हेलो। Yes, yes. I'm audible. सर अभी यस सर, यू ऑडिबल। अभी सर हम डिस्कशन कर रहे थे कि कभी कभी असर्शन वाले क्वेश्चंस और कंफ्यूजन होते हैं, बट Mm, यस यहाँ जो रीजन होता है उससे हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि Yes, हमें सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक के किस सब्जेक्ट में किस डायरेक्शन में लेना है। yes, yes. ओके। तो जैसे यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, उन्होंने रीजन दे रहे हैं कि इफ यू बीइंग सेंसिटिव टू अदर पर्सन पर्सपेक्टिव दैट मेक्स सोशल वर्कर मोर एम्पैथिक। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मोर एम्पैथिक कैसे हो रहा है अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, उसी को लेकर के अगर आप सेशन में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नोट लिखा है वो गलत हो रहा है, वहाँ वो सेंटेंस को गलत कर देता है। और दोनों अपोजिट हो रहे हैं। यस, तो पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, आंसर दीजिए। दिस इज अगेन असेसरी क्वेश्चन। केस वर्कर मस्ट टेक ऑल एंड एवरी फैक्ट्स दैट टुगेदर। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। आपको सोशल केस वर्क प्रैक्टिस को सही सीक्वेंस में लगाना है, क्या क्या है इसमें? पर्सन, प्रॉब्लम, प्रोसेस, प्लेस, कौन कौन सा बताइए। सी होगा सर बेटा। सर सी। सी मीन्स व्हाट दैट इज? पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस। प्रोसेस। यस। पर्सन, पर्सन माने व्हाट? पर्सन दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट। ओके। क्लाइंट है सर। यस, हेल्प सीकर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो क्लाइंट, पर्सन क्लाइंट है, पर्सन की जो प्रॉब्लम क्लाइंट है। की समस्या। यस। प्लेस मीन्स व्हाट? प्लेस मीन्स एजेंसी। ऑर्गेनाइजेशन सर। एनी एजेंसी और एनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे एजेंसी, जिस एनी स्थान पे ऑर्गेनाइजेशंस, जिस कोई भी जगह जहाँ पर पर्सन गया है। ओके, हेल्प के लिए, वो जो इसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस। सोशल वर्कर की हेल्प के लिए। यस, प्रोसेस मीन्स व्हाट? द प्रोसेस द सोशल वर्कर फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ उसने द क्या क्लाइंट। गाइड किया, उसने क्या बताया, इस उसके व्हाट एवर द रिगार्डिंग क्या प्रोसेस प्रोसेस किया। एज ए सोशल वर्कर फॉलो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो सी विल बी राइट आंसर। ये किसके द्वारा दिए गए थे ये चारों के चारों? और पी? पार्लियामेंट द्वारा पर्ल वन। फोर That is पीस। पार्लियामेंट। that is 4P given by the Harris Parliament. हेलन हैरिस पार्लियामेंट। Okay. Yes. Next question. Question number 8. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चारों का मतलब पता होना चाहिए तो आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इज द आंसर। सर ए। ये सभी का आंसर दे रहा है। ये मतलब क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज इट सेल्फ अवेयरनेस? एवेल्युएशन ऑफ बस सेल्फ, सेल्फ बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन, इसका मतलब समझिए पहले। सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन का मतलब क्या हुआ? सी। सॉरी। सेल्फ सेल्फ बेस्ड का मतलब होता है कि खुद से, अपने खुद के अनुभव, एक्सपीरियंस, अपने इमोशन से जो है आप अपने इंडिविजुअल को, जो है इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है उसको समझ पाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन। इंडिविजुअल अपने बारे में, अपने इंसाइट के बारे में जानता है खुद के अनुभव से, खुद के इमोशन से। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन या सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन कहाँ से? कि दूसरों के आधार पर। ओके, इंडिविजुअल अपने बारे में जानता है, ओके, अपनी एबिलिटी के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, जब वो कंपेयर करता है सोशल कंपैरिजन दूसरों से। तो दो ही तरीके होते हैं अपने बारे में जानने का है, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं या अपने खुद के अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से अपने बारे में जानते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन। तो हम जब उसको एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अपने आप को, सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ स्टीम? सेल्फ एस्टीम। बताइए।
सेल्फ एस्टीम होगा सर। ओके, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या? हाँ, जैसे आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, ओके, दैट इज आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो हाई है। ओके, अगर आप आपको कमजोर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप डाउटफुल है अपने बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में, ओके, तो तो इसका मतलब आपकी सेल्फ स्टीम लो है। ओके, सेल्फ स्टीम जैसे यहाँ पर बना हुआ है, सेल्फ स्टीम कहाँ से बना? सेल्फ स्टीम, सेल्फ एस्टिमेशन से। ओके, सेल्फ एस्टिमेशन से। एस्टिमेशन क्या होता है? कि आप अपने बारे में एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। तो कैसे? एवेल्युएशन ऑन द सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन या फिर सोशल कंपैरिजन के आधार पर। या तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं या अपने खुद के वैल्यू, अपने खुद के बारे में, अपने इंडिविजुअल के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने खुद के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने इमोशंस के आधार पर। जो इंसाइट जानते हैं अपने बारे में वो सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हुआ? सेल्फ स्टीम। सर बी का सेकंड में होगा। बी का सेकंड क्या है? एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट पर्सन हैज अबाउट देमसेल्फ। तो वो तो सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ में जाएगा सेल्फ सर। स्टीम तो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन एग्जैक्टली। तो नहीं होगा, राइट? तो अगर इसमें लिखा है वो एटीट्यूड एंड सेल्फ। फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, अपने बारे में अगर आपको ये जो फीलिंग है, एटीट्यूड एंड फीलिंग है प्राइड की, कॉन्फिडेंस की, देन दैट विल नॉट सेल्फ स्टीम। अगर एक ही ऑप्शन होता तो हो जाता, क्योंकि सेल्फ स्टीम पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा हो सकता है। बताइए, then कौन सा आंसर हो सकता है? व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? बताइए। अपने बारे में एक जो फीलिंग होती है ना, कंसिस्टेंट फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब अपनी जो वैल्यू है या जो भी आप, उसको रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना खुद को, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अपने अपने आप को, खुद को अच्छा महसूस कराना, जो एबिलिटी है इंडिविजुअल्स की, उसको रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, अपने बारे में अच्छा फील करना, सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है। ओके, जैसे कोई पर्सन जो है, अगर बात करें विद द सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, उसकी जो नीड्स है उसकी बाउंड्री को सेट करेगा, सब कुछ अपने हिसाब से करेगा, ताकि वो किसी प्रकार का, उसको किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट फीलिंग ना आए, या ना हो, कोई उसको डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है कि अपने बारे में इंटरनली जो फीलिंग होती है खुद के बारे में, उसको रिकोगनाइज करना, जैसे खुद की जो वैल्यू है या जो रिस्पेक्ट है खुद के प्रति। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो प्राइड की फीलिंग हो ओके सकती है, तो सर। कॉन्फिडेंस की फीलिंग हो सकती है खुद के बारे में। वो एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसी फीलिंग। क्लियर है? सर। यस सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि देन व्हाई फोर्थ नंबर, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन। ओके, ये क्यों नहीं हो सकता है? डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को कॉन्शियसली कितना जानते हैं, लाइक दैट वे। यस, अपने 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 विचारों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में। ओके, वो आपका एक डिग्री दिखाता है कॉन्शियसनेस की। ओके, या आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपका तो डिग्री ऑफ सर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाएगा। सेल्फ अवेयरनेस फोर्थ ही होगा ना, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है सेल्फ, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना। अवेयर, सेल्फ अवेयर, आप अपने अंदर, अपने बारे में, इसका मतलब होता है कि आप अपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने आप के बारे में अंदर झांक पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं खुद से। वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। ओके, ओके सर। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, लाइक पर्सन विद द सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओके, तो अपने डिसीजन के बारे में वो सिक्योर होगा, उसको पता होगा कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है। ओके, उस अपने एबिलिटी के बारे में उसको विश्वास होगा कि वो गोल अचीव कर सकता है, या जो उसने डिसीजन लिया है वो सही होगा। तो वो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस उसको पता है, उसके डिसीजन के बारे में, फीलिंग के बारे में, वो सेल्फ
कॉन्फिडेंस कहलाता है। ओके, अपने एबिलिटी में बिलीव करना वो कॉन्फिडेंस होता है, और अपनी एबिलिटी के बारे में जानना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ओके, रिकॉग्नाइज करना, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। ओके, आपने जो जजमेंट लिया, आपकी जो एबिलिटी, आपने जो डिसीजन लिया है, उसमें आपको विश्वास है। ओके, दैट बिलीव कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप उसके बारे में अवेयर हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे हैं अपने बारे में। ओके, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो भी, वो आपका सेल्फ अवेयरनेस होता है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है यस सर। काइंड ऑफ विश्वास, बिलीफ इन योर डिसीजन, इन योर एबिलिटी, इन योर जजमेंट। एंड सेल्फ अवेयरनेस होता है कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को, थॉट्स को, विचार को, फीलिंग्स को, एक्शन को, खुद के बारे में जो है मूल्यांकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सो सर करेक्ट ऑप्शन इसमें D. कौन सा होगा बताइए? D. ओके, तो ये इसमें आंसर को मैच कर लीजिए, पहला वाला फोर्थ के साथ पेयर होगा। अवेयरनेस कौन सा है, सॉरी, कौन सा, कहाँ पेयर कर दिए? सेल्फ स्टीम कौन सा था? बी विल पेयर विद द First. फर्स्ट। फर्स्ट सर इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड एंड रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन। ओके, नेक्स्ट सी पेयर होगा किसके साथ? Second. सी पेयर होगा अपना डो के साथ एटीट्यूड एंड फीलिंग। Attitude and feeling of pride and confidence that a person has about themselves. ओके, नेक्स्ट प्लीज नोट कर लीजिए। सर देन कौन सा आंसर होगा इसका? So D. डी ना? डी, डी है सर, डी। यस यस। एक मिनट, इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे ऑप्शन में। हाँ सर कुछ कंफ्यूजन। एक मिनट, सी मैंने अभी बताया, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? इज इट राइट? अभी मैंने बताया ना। ओके, अपने नहीं सर, Self awareness बोला. सर सेल्फ अवेयरनेस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। Exactly. आपने बताया भाई. और कॉन्शियसली आप अपने आप को कितना किस लेवल तक जानते हैं इंटरनली, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस अपनी एक्शंस और इनके बारे में। तो ओके ओके ओके, मैं ही कंफ्यूज हो गया। इट्स ओके। ओके, सोल्यूशन ऑफ सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन, कंपैरिजन, सेल्फ एस्टीम होगा। एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट पर्सन हैज अबाउट हिमसेल्फ, ये कौन सा होगा? Self respect. Self सेल्फ। respect. Third का 2. और इंटरनल कंसिस्टेंट फीलिंग अबाउट सेल्फ बिलीफ, दैट इज सेल्फ D. कॉन्फिडेंस, राइट? यस सर। सर डी का कौन सा कहा, सॉरी? इंटरनली कंसिस्टेंट फीलिंग अबाउट सेल्फ Second. बिलीफ, तो सही था। सेकंड से मैच नहीं हो रहा है। फर्स्ट विल पेयर सेल्फ Sir, अवेयरनेस। सर एक क्वेश्चन है. यस प्लीज। ऑप्शन नहीं है ये चीज, क्योंकि आपने बोला कि सेल्फ एस्टीम फर्स्ट वाला होगा, तो इसके हिसाब से डी बैठ रहा है. बट अगर हम मैच करते हैं तो ये ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, हम ऑप्शन चेंज कर लेंगे, कहीं पे क्योंकि हो कुछ. सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। बी आपका फर्स्ट के साथ पेयर होगा, सी विल पेयर विद द सेकंड, और डी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंटरनली कंसिस्टेंट फीलिंग अबाउट सेल्फ बिलीव है, सही है। ए का डी और होगा. ये आपका डी होगा। सेल्फ अवेयरनेस की मैंने बात की थी, तो वो तो हाँ सर, ये फीलिंग्स थिंकिंग आ जाएगा इसमें। ओके। इज इट राइट ना? ये 1 सर 2 सही तो है।4, हाँ तो सही तो है. 1 2 3, ठीक है। तो ये डी तो है इसका आंसर. हाँ ठीक है, ओके। सेकंड नहीं एक होना बार जो चाहिए। लास्ट वाला हम्म, सर, एक बार सर जो डी, लास्ट वाला क्वेश्चन था वो एक बार फिर से शो कर दीजिएगा। एक सेकेंड, एक एक्सक्यूज मी सर। मिनट, यस यस यस। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एग्जैक्टली. it should be attitude and feeling of pride and confidence that a person has about themselves. Pride और नहीं, वो confident तो है हम। सेल्फ रिस्पेक्ट बताया. वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बताया सर ने. वो तो नहीं एग्री बताया, हम्म, बट सर मुझे थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है।
आपने जो कहा वो मैं सुना मैंने, सेल्फ बट आई थिंक डी का सेल्फ रिस्पेक्ट आपका ये होगा ना, इंटरनली कंसिस्टेंट फीलिंग अबाउट सेल्फ। नहीं नहीं, 1 सेकेंड। हाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बताया, हाँ, एटीट्यूड वो एंड जो फीलिंग। बोल रही है वो है ठीक, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर वो ऑप्शन में दिया होता तो हम लोग एग्जैक्टली। वो मैच कर सकते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट अ पर्सन हैज अबाउट देमसेल्फ। एक्सक्यूज मी सर, यस सर यस। अभी हम एबीसीडी के जो कोड है उसको साइट करते हैं, बट आप और हम सारे स्टूडेंट एक सेम पेज पर आते हैं। अगेन वी शुड स्टार्ट। सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ अवेयरनेस का डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग एंड फीलिंग एंड एक्शन, ए का डी है। हाँ ए हाँ का हाँ 4। ठीक ठीक है, ठीक है आपका। हम्म और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डी हाँ वाला, हाँ दैट इज हाँ। सेकंड, एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ प्राइड। अब रिमेनिंग बी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने ये चीज पहले बोली थी तो बट बी सर ने वाला मना जो कर दी थी। सेल्फ स्टीम है ना, वो सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन आ जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ, डी आपका सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हो जाएगा। यस। एंड बी ये वाला। यस एग्जैक्टली। और कौन सा बचा है? बी बचा है, तो बी आपका फर्स्ट के साथ पेयर होगा। बी का 1 पे फर्स्ट है के सर। साथ में तो 4 1 2 3 2। 3 2। हाँ सर, सही है डी ये ठीक ऑप्शन। है। तो डी नहीं बन रहा है ना फिर यहाँ पर, 2 3 है यहाँ पर, 3 अच्छा 2 बनना सॉरी चाहिए। सर, इसमें हाँ अपोजिट है ये दोनों। हाँ, ऐसा है, तभी वो कंफ्यूजन हो तो रहा है वो एकदम। बस सर उन्होंने ना जानबूझ के ये वर्ड डाले हुए हैं, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। अगर हम लोग तरीके से देखें तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी सही जाएगी वो लाइन। हंसी वो बट वो दोनों क्योंकि लाइन थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, लेकिन वो ऑप्शन लिसन ही नहीं लिसन, दिया है तो फिर हम अगर वो नहीं देखो कर ऑप्शन अगर नहीं दिए ना, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिया है ना। अगर थोड़ा एक्सप्लेन किया होता तो आसानी होती समझने के लिए। ओके तो और मतलब सर सर आप ये ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन। सुनो, लिसन लिसन, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एग्जाम के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इस प्रकार से दिए हैं, तो आपको वो ऑप्शन मार्क करना है जो ज्यादा क्लोज हो। जैसे कि मान लीजिए 3 2 नहीं दिया है, और चूंकि यहाँ पर सेल्फ या कुछ भी कोई भी टर्म है उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। ओके, तो फिर आपको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा कि कौन सा ज्यादा क्लोज हो रहा है और कौन सा आंसर मार्क हो सकता है। तो अगर 3 2 यहाँ नहीं लिखा है तो आपको 2 3 मार्क करना है, क्योंकि उससे भी आप कोरिलेट कर पाएंगे और आंसर लगा सकते हैं। मतलब सर आप ये कह रहे हैं अगर हम हमारे हिसाब से कोई आंसर देख रहे हैं, अगर वो 100% ऑप्शन में नहीं है, हाँ हाँ, तो ऑलमोस्ट जो 80 90 हमें लग रहा है या 70 हम उस पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो एक्सप्लेन नहीं किया गया पूरा, तो हम ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि जो आपस में थोड़ा कोरिलेट कर रहा हो या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हो उस टर्म को, तो उसके अनुसार आंसर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा है, अब 3 1 3 4 1 3 2 नहीं लिखा है, तो आपको फिर डी मार्क करना पड़ेगा। वो थोड़ा ज्यादा क्लोज है, क्योंकि एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो मैच कर ही रहे हैं ना, एग्जैक्ट डायरेक्ट मैच डायरेक्ट। कर ही रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके अनुसार आपको मार्क करना है। ओके, और अगर ओके ऑप्शन सर। ऑप्शन गलत होंगे तो आंसर मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, जो लोग मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जो मार्क करते हैं, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उनको जो उसका मार्क्स मिलता है। कि तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको नहीं सोचना कि गलत ना हो जाए, आपको मार्क करके आना है जो आपको लग रहा है ज्यादा क्लोज है। ठीक है। ओके सर। जी। ओके, सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए, क्वेश्चन इससे ये। पहले वाला। हाँ जी। यस सर। तो पर्सन। इसमें हम लोगों ने सर इसमें हम लोगों ने सी लगाया हुआ था, हाँ बट हाँ। जो नोट्स आपने प्रोवाइड कराए हैं और जो मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो हम्म, उसमें सबसे पहले पर्सन होता है, हम्म, फिर प्लेस होता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, क्योंकि पहले पर्सन होगा फिर एक प्लेस पे जाके वहाँ काउंसलिंग होगी, प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो उसका मतलब जैसे आपने नोट्स तो दिए उसमें तो पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस लिखा है, बट यहाँ वैसा तो ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों को। नहीं 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 सर, वो जो नहीं, नोट्स में ये नोट का आप गलत हेडिंग बोल रहे हैं। हेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो अंदर का कंटेंट है उसमें प्रॉपर स्टेप दिया है। अच्छा। एक पर्सन प्लेस प्रोसेस की है। नहीं, 1 मिनट, देखो जो अभी हम लोगों ने बताया ना वो तो सही है। अगर नोट्स में अगर थोड़ा इधर उधर लिखा होगा तो मैं एक बार देख लूंगा कौन सा नोट्स है। ये क्रैश कोर्स का है क्या? नहीं सर, फाउंडेशन कोर्स में मैंने देखा हुआ था तो हेडिंग में इस ऑर्डर में दिया था, इसलिए मैंने पूछा। इट्स ओके, अगर हेडिंग नहीं में नहीं लिखा हुआ है, अगर गलत लिखा है तो करेक्ट कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है वो, अगर मैंने एक्सप्लेन किया होगा सही से तो उससे दिख जाएगा। फाउंडेशन में नहीं है, सही है सर फाउंडेशन में। पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस, यही सही सीक्वेंस है।
ओके, मुझे एक बार फोटो हाँ भेज यही देना, वो कौन सा यही पीपीटी बोला है। था। इट्स ओके, इट्स फाइन। देखो इतना हाँ हाँ, इतना सारा अंदर थ्योरी हो होता है। सकता है सही लिखा हो, मैं हेडिंग में जो मैंने देखा था तो उसकी वजह से मैंने मैं क्लियर समझ किया। गया, हाँ समझ गया। ओके फाइन, मैं समझ सकता हूँ, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। इतना सारा नोट्स बनाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ एकदम सही देने की। कभी कभार प्लीज म्यूट कर लीजिए, श्योर हो रहा है किसी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, वो इतना ही कंफ्यूजन है हेडिंग और कंटेंट हाँ, में। कंटेंट पूरा सही है, बस प्लीज हेडिंग में थोड़ा अगर आप लोगों को, हो आप गया है। जब आप लोग पढ़ते हैं तो अगर आपको कहीं लगे कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया और आपको समझ में आ गया, तो प्लीज उसका फोटो मुझे भेज दिया करिए, ताकि मैं करेक्ट कर लूंगा, है ना। फिर थोड़ा बहुत ओके मिस्टेक सर जी। वो हो जाता है। ओके, कोशिश तो मैं करता हूँ कि पूरी तरीके से सब कुछ सही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, एज वी आर ऑल ह्यूमन। ओके, ओके सर। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। Have contributed immensely to knowledge of social casework, which much of it related to causative factor than the strategy of intervention। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको बताना है कौन सी साइंस जो है उसने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है सोशल केस वर्क के नॉलेज में, लेकिन जो है वो केवल पॉजिटिव फैक्टर तक है। उससे हम ये देख सकते हैं कि इसका क्या कारण है, ना कि हम इंटरवीन कैसे करेंगे, वो किसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम इंटरवीन करें, वो सब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगी, उसके बारे में चर्चा नहीं करता है ये साइंस। ये केवल बात करता है तो प्रॉब्लम का कारण क्या हो सकता है, behavioral पॉजिटिव science, फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। सिंपल, व्हाट विल बी द राइट आंसर? the the behavioral science. सर बिहेवियर साइंस। ओके, दैट इज बिहेवियरल साइंस। व्हाट इज बिहेवियरल साइंस? इसमें हम जो है ह्यूमन बीइंग के जो है मेंटल प्रोसेस या उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, और उसका क्या कारण है उसको खोजते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, ना कि इंटरवेंशन स्ट्रेटजी पे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियरल साइंस। क्लियर है? क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटरवीन कैसे करेंगे, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं बिहेवियरल साइंस के अंदर। हम फोकस करते हैं केवल उसके पॉजिटिव फैक्टर पर, कि कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, rather than the providing some kind of strategy so that we can solve the problem। क्लियर है? यस सर। या हम ये कह सकते हैं कि वो एक जनरल थ्योरी डेवलप हो जाती है, बट जब हम सोशल वर्क या केस वर्क या हम हमारे पर्सपेक्टिव या मेथड्स को देखें, तो वहां पर वो थ्योरी को हमें जनरलाइज नहीं कर सकते, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं चीजें। यस यस, उसको ऐसे बोल सकते हैं, या सिंपल अगर हम ये बिहेवियरल साइंस की बात करें तो केवल वो वहाँ तक ही सीमित है कि हम उससे यही जान सकते हैं कि बिहेवियर जो है का कारण क्या है, इस प्रकार का बिहेवियर क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस हद तक हम जा सकते हैं। अगर हमको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन चाहिए या स्ट्रैटेजी बनानी है, इंटरवेंशन करना है, तो हमको अलग तरीके को फॉलो करना होगा, अलग। तो ओके, मतलब बस कॉज एंड इफेक्ट का आंसर मिलेगा बिहेवियर साइंस में, और यस, उसका जो सॉल्यूशन है और स्ट्रेटजी, उसका कोई ऑप्शन नहीं उसके है उसके बिहेवियर उसके साइंस में। उसके लिए हम अलग तरीके का मॉडल या थेरेपी या थ्योरी या मॉडल यूज कर सकते हैं, अलग पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं, जो करते भी हैं। जनरली होता क्या है कि हम एक साथ बहुत सारे मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं या थ्योरी यूज कर रहे होते हैं, कोई एक जनरली थ्योरी से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती है, मल्टीपल थ्योरी या थेरेपी कई प्रकार से हम देखते हैं, इंटरवीन करते हैं, तभी जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर केवल ये बोला जा रहा है कि वो कौन सी साइंस है जो कि केवल फोकस करती है पॉजिटिव फैक्टर्स पर, ना कि स्ट्रेटजी पर। तो आपको बताना है दिस इज द बिहेवियरल स्टडी, जिसमें हम केवल बिहेवियर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिहेवियर किस प्रकार का है। ओके, सो दिस इज मोर लाइक डिस्क्रिप्टिव रादर देन दी प्रेस्क्रिप्टिव। यस सर। ओके, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट टू चूज द प्लेस ऑफ मीटिंग इन द सोशल वर्क इज प्रिफरेबली वेस्टेड विथ, किसके हाथ में होता है कि जो जगह है मीटिंग Social चूज करने का अधिकार? सर सोशल वर्क और सोशल केस वर्क। social worker. नहीं, वहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन कभी कभी जैसे यहाँ पर सोशल वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो गेस वर्क हम बोल सकते हैं, वो तो कोई भी हो सकता है। ओके,
ओके सर क्लाइंट भी तो हो सकता है इसका आंसर। तो मैंने अभी आंसर नहीं बताया ना, अब बताइए क्या होगा। मुझे तो क्लाइंट लग रहा है, बी ऑप्शन। सी है, सोशल वर्कर है। राइट टू चूज द प्लेस ऑफ मीटिंग इन अ सोशल वर्क इज प्रेफरली वेस्टेड विद विच। एजेंसी। ओके, और क्लाइंट सर, क्लाइंट। सी क्लाइंट राइट आंसर होगा। ओके, इन जनरली, लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली तो सोशल वर्कर डिसाइड कर लेते हैं या क्लाइंट खुद जाता है तो फिर सोशल वर्कर का ही जगह होता है। ओके, लेकिन अब अधिकार की बात करें तो ये क्लाइंट के हाथ में होता है, वो चूज करेगा। ओके, अधिकार क्लाइंट के पास होता है, लेकिन समहाउ वी कैन से लाइक ऑफकोर्स जो एजेंसी होगी, अगर सोशल वर्कर जो क्लाइंट एजेंसी के पास जाएगा तो फिर उसी के हाथ में होता है, वो चूज करेगा, लेकिन चॉइस दी जानी चाहिए, दी जाती है क्लाइंट को। ओके, तो राइट जो होता है चूज करने का प्लेस का, डी वो भी तो क्लाइंट हो के पास सकता होगा। है, डी। पर्सन अकम्पनिंग द क्लाइंट, ये आपका बी ज्यादा करेक्ट होगा। ओके, सी वैसे तो आंसर ये होगा कि जो क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ द सोशल वर्कर और द एजेंसी, बट ऐसा आंसर वैसे नहीं होगा। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि जो अधिकार होता है चूज करने का प्लेस को, वो क्लाइंट के हाथ में होता है। ओके, लेकिन अगर सोशल वर्कर बोलेगा, उसको बताएगा, तो फिर क्लाइंट जो है अपने उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब सर मोस्ट सुटेबल है आंसर है यस, क्लाइंट। क्लाइंट है। इन द सोशल वर्क इज प्रेफरेबली वेस्टेड विद विच, सो दैट इज क्लाइंट। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 15 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप? एक्सेप्टेंस, ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रेफरल। कंपोनेंट बी। बी बी। ऑटोनॉमी। कौन सा होगा आंसर होगा? क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप, ऑटोनॉमी इज इट नॉट? यहाँ पे लिखा कौन सा नहीं है? हाँ ऑटोनॉमी नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट द रेफरल? सर वन सेकेंड, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी इज? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस बी डी आंसर दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, रेफरल, कंपोनेंट ऑफ सोशल क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप। तो सोशल वर्कर रेफर करता रहेगा ना क्लाइंट को, तो उसका तो रेफर में आ जाएगा अपना केस वर्क में। ऑटोनॉमी तो अलग ही दिख रहा है। जी, हेलो यस यस, सुन रहा हूँ मैं। सर, ये बोल रहा हूँ सर जैसे एक्स। अभी रेफरेंस तो इसमें तो जुड़ा हुआ है ना, जैसा केस वर्कर होता है तो वो रेफर करता रहता है क्लाइंट को, जैसे अगर उसके समझ में नहीं आ रहा है, उसका केस सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें सोशल वर्कर फिर चले आओ। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सर ऑटोनोमी जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, उसी टाइप से ऑटोनोमी होता है जिसमें कि उसका खुद का डिसीजन होता है कि उसको क्या करना है, तो यस, डिसीजन उसके कंट्रोल में होते हैं। तो एक्सेप्टेंस, ऑटोनोमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आर कंपोनेंट्स of the client case worker relationship and referral is something different. अच्छा, ऑटोनॉमी मींस दैट ऑटोनोमस, दैट काइंड ऑफ वे। ऑटोनॉमी मतलब वो एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता रहती है उसके बीच में, क्लाइंट के पास एक चॉइस रहती है, चॉइसेस रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ओके, ओके उसको आप ऐसे तो रेट सर कर सकते हैं। सर सी देन डी, डी इज द क्लाइंट आंसर। क्लाइंट केस वर्क रिलेशन का मतलब क्या हुआ? काइंड ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। ओके, सब कुछ इंटरेक्शन, प्रोफेशनल मीटिंग, एटीट्यूड, सब कुछ दैट, तो उसमें जो प्रिंसिपल्स होंगे वो ही फॉलो किए जाएंगे जो सोशल वर्कर के होते हैं। एक्सेप्टेंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम देना, उसको चॉइसेस देना, सम काइंड ऑफ। ओके, जो अभी जैसे मैंने यहाँ पर बात की, राइट टू चूज द प्लेस और अदर प्रिंसिपल जो पहले हम लोग डिस्कस किए, तो काइंड ऑफ ऑटोनॉमी उसके पास होगी।
पर्सन के पास. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट केस वर्क रिलेशनशिप. ओके. रेफरल अलग होता है. रेफरल तो यहाँ पर वो केस अलग हो जाएगा. यहाँ पर रेफरल का मतलब होता है काइंड ऑफ आप सर केस को ट्रांसफर कर रहे होते हैं. ओके. सर That is- मतलब अभी 2 पर्सन क्लाइंट और केस वर्कर रिलेशन का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रेफरल नहीं आएगा. अगर थर्ड पर्सन होता तो रेफरल भी सही होता. हाँ, रेफरल तो कई प्रकार से हो सकता है. एजेंसी के द्वारा रेफरल किया जा सकता है. ओके. तो उसमें हम रिलेशन की बात नहीं करते हैं. दो लोगों की, क्लाइंट और केस वर्कर की, उनके दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. ओके. रेफरल अलग आ जाएगा. जी जी जी. ठीक है? तो आपका ऑटोनॉमी भी उसके अंदर रहेगा. काइंड ऑफ स्वतंत्रता या थोड़ा सा फ्रीडम या लिबर्टी या चॉइसेस. लाइक हाँ. सर जैसे ये वर्ड हिंदी लैंग्वेज से भी क्लियर हो जाएगा ना, जैसे हाँ, कंफ्यूजन हाँ. वर्ड ऑटोनॉमी Yes. वगैरह. उसमें और क्लियर ऑटोनॉमी से वैसे हम समझ सकते हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ा लिबर्टी या स्वतंत्रता, फ्रीडम, चॉइसेस, समथिंग लाइक दैट वो रहेगी फॉर द क्लाइंट. सो थोड़ा समझने के लिए अंडरस्टूड है कि ऑटोनॉमी उसका हिस्सा होगा. ओके. दीज आर द काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से है. बस थोड़ा सा वर्ड अलग रख ये लिया है थोड़ा सा, इसलिए अलग लग रहा है. यस हाँ. है ना. एक्सेप्टेंस इज द प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रिंसिपल. सेम ऑटोनॉमी को उन्होंने बस वर्ड चेंज करके रख दिया है. अदरवाइज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क. क्लियर है. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question number 12. Who study the effectiveness of social case work? बताइए क्या आंसर होगा. सर अगेन सर दिस जो इज प्रिंसिपल में थे हाँ जी. सर ए. सर ए फिशर जॉय. यस, ये बुक है बेसिकली, एक किताब थी, इसका नाम था इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क, जो कि मिसेस जोएल के द्वारा लिखी गई थी. ओके. इसको याद कर लेना. अगर उसमें कंपाइलेशन में नहीं लिखा होगा तो इसको ऐड कर लेना. ठीक है. ये नोट्स आप बनाते जाइए हर एक यूनिट के, वो बाद में रिवाइज करने के लिए काम आ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा एक महीने बाद. बेटर कि जो जो कुछ नया आपको मिलता है हर एक यूनिट में वो लिख लीजिए. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस. ए ऑप्शन सर. दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. इसका हिस्सा नहीं है केस वर्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जून 2015 का क्वेश्चन है. द प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन बिटवीन केस वर्कर एंड द क्लाइंट इज कंपोनेंट. यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन की. पोर्शन, प्रॉब्लम, प्लेस, कॉन्फिडेंशियलिटी. ट्रांजेक्शन कैसे सर होगा? इसमें प्लेस होगा ना. यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? बातचीत, जो इंफॉर्मेशन Confidentiality. that will problem. be the component of the Problem. confidentiality. Okay. That is progressive transaction, interaction or information sharing between the case worker and the client. So option number D will be right answer. Confidentiality. क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हम सीक्रेटली रखते हैं उसको, है ना. डी आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए. कौन सा एजम्पशंस नहीं है सोशल केस वर्क का? दिस इज नॉट. So D. Every human being is to be respected. Every human being can change and has some change. So D. D. Yes, Okay. sir. Every human being is an artist. Yes. Is it clear? हर एक इंसान Yes, आर्टिस्ट sir, नहीं D. हो सकता है, राइट. ऑब्वियस है. ओके. सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन आर्टिस्ट इज नॉट assumption of केस वर्क. वैसे भी हर एक इंसान तो आर्टिस्ट नहीं होगा, बट इन डिफरेंट वे हो भी सकता है. बट यहाँ पर बात करेंगे सोशल केस वर्क, सो ये उसका assumption नहीं है. ओके. अब सर आर्टिस्ट नॉर्मल है. सेंस और सोशल, Yes. नॉर्मल सेंस और सोशल वर्क सेंस दोनों में ही वो ऑप्शन. हाँ, आर्टिस्ट लाइक आर्टिस्ट का मतलब होता है कि जो आर्ट बनाता है वही आर्टिस्ट नहीं होता है, वो कई तरीके से आर्टिस्ट हो सकता है, राइट. कलाकार, कलाकार तो कई प्रकार से हो सकता है ना कोई, लेकिन हर एक इंसान नहीं होता है, ये Agree, सही sir. बात है ना.
सर कलाकारी का मतलब सेकंड और थर्ड है, सर जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है उसमें हाँ क्या जी, डिफरेंस होगा? एवरी ह्यूमन बीइंग कैन चेंज एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम चेंज, कैन चेंज का इसमें क्या मतलब डिफरेंस होगा? कैन चेंज का मतलब बदल सकता है। ओके, और उसके अंदर कुछ बदलाव है या पहले से है, मतलब जो बदल सकता है उसके अंदर बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस हैं। ओके ओके, और दैट कैन चेंज इन अ फ्यूचर। ये थोड़ा सा एक्चुअली ऑप्शंस को इस प्रकार से बनाकर डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। जो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अभी एंजाइटी है, पहले नहीं होगी। ओके, उसमें कुछ बदलाव आया हुआ है, राइट, दैट हैव सम चेंजेस इन द पर्सनालिटी, इन द बिहेवियर। सो वी कैन रिलेट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम चेंजेस, उसमें कुछ बदलाव आए हुए हैं। ओके, एंड दैट कैन चेंज आल्सो। अभी ऐसी स्थिति है, आगे फ्यूचर में बेहतर हो सकती है, दैट कैन चेंज। ओके, यस सर। क्लियर है? इसका क्वेश्चन था लाइक यस सर। यस यस। अब पहले हो सकता है कि एब नॉर्मल कंडीशन हो पर्सन की, अभी नॉर्मल हो, बाद में नॉर्मल हो सकती है, सो दैट कैन चेंज, दैट हैव सम चेंज। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे। एंड लास्ट वाला नहीं होगा। लाइक कुछ यस सर, गॉट इट। यस, गॉट इट। यस यस सर। सर। यस यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर क्लास एंड ना हो जाए सडनली, इसलिए आई जस्ट वांट टू आस्क, कल हमारा क्लास नहीं रहने वाला है ना? कल की कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे क्लास, हाँ क्लास होगा। ओके, तो सर बस आई जस्ट वांट टू नो, जो हमारा वर्कशॉप है आपने पोस्ट किया था ग्रुप में हाँ हाँ। 6 मई को, तो यस आई वांट टू नो सर उसमें रिसर्च पेपर को लेकर भी गाइडेंस मिलेगा ना, लाइक हाउ यस टू यस यस। इनिशिएट एंड हाउ टू राइट? हाँ, उसमें आप डायरेक्ट यस, बात ओके सर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है रिसर्च के बारे में, कोई भी। उसमें तो केवल मैंने कम ही पॉइंट रखे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है रिसर्च को लेकर के, रिसर्च थीसिस को लेकर के, पीएचडी को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, कोई भी मैथोलॉजी, कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। द मेथड दैट ब्रिंग्स अबाउट एडजस्टमेंट इन द पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। ए, सोशल केस वर्क। That bring adjustment in the personal and the social relationship. So the social casework is the method that focus to bring some changes or adjustment in the personal of the social relationship. कैसे होता है? थ्रू दी प्लान सोशल वर्क प्रोसेस, असेस करना, इंटरवीन करना, समझना, एवेलुएट करना, उसके माध्यम से हम बदलाव करते हैं, एडजस्ट करते हैं या एडजस्टमेंट लाते हैं सोशल रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में। ओके, इंडिविजुअल के साथ डील करना, फैमिली के साथ डील करना, ग्रुप के साथ डील करना, उनकी जो समस्या है उनको फाइंड आउट करना, ये सभी चीज़ें आपकी सोशल केस वर्क में आ जाती है। ओके, कैसे हमको डील करना है, प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, दैट इज सोशल केस वर्क। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट। व्हाट इज सोशल एडजस्टमेंट? बताइए। सोशली अपने को एडजस्ट करना हम्म टू एनवायरनमेंट और प्रॉब्लम। लाइक सर हर पर्सन का एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में कभी कभी वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हम्म। तो केस वर्क के थ्रू उस प्रॉब्लम को एड्रेस होता है, सॉल्व होता है, तो वो अपने आप को लेटर जो प्रॉब्लम है वो कोप अप हो जाता है, तो वो सोशली एडजस्टेड। सी, ओके ओके फाइन। यहाँ पर केस वर्क पर्टिकुलर नहीं है, मतलब ये सोशल एडजस्टमेंट किसी प्रकार से हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये पूछा गया मेथड, तो आपको चार में से एक ऑप्शन बताना है, फिर यहाँ पर चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। ओके, सोशल एडजस्टमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ सोशल केस वर्क। इन जनरली हम सोशल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को, या कुछ नई लर्निंग करते हैं ताकि अपने आप को हम एडजस्ट कर पाएं।